Hello everyone, welcome to my channel, The Good Yapper. Boring season, favoritism, no chances for female roadies, makers want Elvish to win, roadies or washing machine. Why every show is all about ladai, lafda and controversies these days. I think this is the best comment that describes Roadies season 20, also known as so-called Roadies double cross. अगर आपने अब तक के डबल क्रॉस की जर्नी को फॉलो किया है, then you might agree with me. First of all, let us talk about favoritism. अब इस वर्ड को ना रोडीज के इस सीजन के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जा रहा है एंड व्हाई नॉट। रोहित मेरा फेवरेट है, मैं ओपनली बोल चुकी हूँ। योगेश को इम्यून करूंगा। मनमीत बच जाए। I think I would like to save RD. मैं मन्नू को दूंगा। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में इट वाज गोइंग एज यूजुअल, बट जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ी ये फेवरेटिज्म वाला मैटर और भी क्लियरली सबको दिखाई देने लगा। गैंग लीडर्स ने अपने अपने गैंग से अपना एक फेवरेट रोडी चुन लिया, विच इज़ वेरी क्लियर। आई टेल यू हु दे आर। रिया के गैंग से रिया का फेवरेट रोहित, एल्विश के गैंग से योगेश, नेहा के गैंग से मनमीत, प्रिंस के गैंग से मन्नू और गौतम के गैंग से पहले आरडी फिर गुल्लू। मतलब क्लियर है कि इन्हीं को आगे लेके जाना है और बाकी सब लोग बस इनको सपोर्ट करने के लिए खड़े रहेंगे एंड टू क्लैप फॉर देम। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इसलिए दे आर गैंग लीडर्स फेवरेट, राइट? बट इफ़ वी सी तो बाकी गैंग मेंबर्स को इतना परफॉर्म करने का चांस ही नहीं मिला। चांस मिला भी तो ऐसा लग रहा था ना कि उन पे कोई एहसान किया जा रहा है कि ये लो एक चांस, लेकिन आगे तो मैं अपने फेवरेट रोडी को ही लेके जाऊंगा या जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल योगेश शर्मा ने उस लीप ऑफ फेथ वाले टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ही वॉज द बेस्ट, बट स्टिल रिया चूज रोहित ओवर योगेश फॉर द नेक्स्ट टास्क। और ऐसा नहीं है कि जो गैंग लीडर्स के फेवरेट रोडीज है वो हर टास्क में अच्छा परफॉर्म किए। नो, उन्होंने भी बहुत गलतियाँ करी है, टास्क में हारे भी है, स्टिल दे गॉट द चांस एवरी टाइम। And now, if we talk about the biasness towards the male roadies, literally female roadies को enough chances ही नहीं मिले। अगर गर्ल्स को चांस दिया होता तो गर्ल्स भी जीत सकती थी, but biased gang leader. Wow, this season is coming to an end with not a single task for girls. प्रॉब्लम इज़ नॉट लड़कों ने परफॉर्म किया, प्रॉब्लम इज़ सिर्फ लड़कों ने ही परफॉर्म किया। इमेजिन सेम टास्क लड़की करती, जिम्मी, प्रिया, किलिंग पी, गुंजन, टॉप नॉच गर्ल्स आर इन द गेम बट नॉट डूइंग एनीथिंग। वही टास्क बाद में 4 लड़कियों में होना चाहिए था, मज़ा आता देखकर। और हद तो तब हो गई जब टिकट टू फिनाले के टास्क को करने के लिए नोबडी चोज फीमेल रोडीज। दे पिच्ड फॉर इट, स्टिल दे डिडंट गेट एनी चांस। टिकट टू फिनाले तो ऐसा लग रहा था जैसे कि रणविजय बोल रहे हो, ठीक है गैंग लीडर्स, अब आप अपने अपने फेवरेट रोडीज को कम्पीट करने के लिए भेज दो, बाकी लोग स्पेशली गर्ल्स जस्ट स्टैंड एंड वॉच। अब ये फेवरेटिज्म वाली बात पे एल्विश ने अपने चैनल पे एक वीडियो में बात भी करी थी। चलो इसका आंसर मैं भी कर देता हूँ। देखो, एक तो ये ऑडिशन वाला पैसे वैसे कोई सीन नहीं होता, मैं खुद देखा है भाई, और मैं बहुत सीधा बता देता हूँ, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, बट नहीं था। और रही शो का फेवरेट कोई नहीं होता भाई, प्रोडक्शन का फेवरेट थोड़ी हो सकता है कोई, गैंग लीडर्स का हो सकता है। आफ्टर हियरिंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम एल्विश ऑन दिस टॉपिक, इट साउंड्स रियली वेग। अब बात करते हैं गैंग एल्विश की, तो पहले आप ये कमेंट्स देखिए। दिस एपिसोड वाज टोटली rigged. They made the guy Gullu win. The makers want Elvish to win as a gang leader this season, so they made this twist of double cross for the finalist. That's unfair to make somebody change his gang right before the finals. Even in the promo, I saw Elvish almost threatening and ordering Gullu to switch to his gang. Poor Gotham guy, all his strategy and rudiums and trust has been wasted by this cheap double cross stunt before the final. This show looks completely rigged now, in favor of Gullu and Elvish. Never seen such biasness. तो अगर आप ये पूरा सीजन देखोगे ना तो आपको साफ दिखेगा कि Elvish is the center of attention. As if the whole show is revolving around Elvish. Elvish और उसके गैंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ये सब देखने के बाद दिमाग में एक थॉट आता है कि क्या ये उसके इमेज को वाइट वॉश करने के लिए किया जा रहा है। लाइक आप पिछले 2 सीज़न उठा के देख लो। लास्ट सीज़न रिया ने रोडी ज्वाइन किया था एज अ गैंग लीडर, और आप सबको पता है कि पास्ट में रिया के साथ क्या हुआ था। और इस बार इट्स एल्विश, और एल्विश के साथ भी क्या हुआ है ना पास्ट में, इट्स ऑल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो क्या जो लोग जिनका इमेज किसी भी तरह से ख़राब हो जाता है वो रोडीज ज्वाइन करते हैं टू वाइट वॉश देयर इमेज? अब इससे रोडीज वालों को टीआरपी भी मिल जाता होगा। दे एनालाइज कि अभी कौन सा पर्सन ट्रेंड कर रहा है एंड मेक अ डील विद देम। लास्ट सीजन रिया जीती थी, और क्या ये सीजन एल्विश जीतेगा? दिस वी विल गेट टू नो वेरी वेरी सून, बट दिस कैन बी अ फूड फॉर योर थॉट। दिस सीजन इज फुल ऑफ अनफेयर गेम प्लेज। पूरा सीजन दोस्ती यारी में निकल गया। दैट मीन्स इफ यू हैव फ्रेंड्स यू विल स्टे, जीतो या ना जीतो।
Girls hardly got chances to perform. They are just there standing at the corner, allowing only 4 gang to perform. Excluding one gang is also unfair. Why don't they design the task so that everyone can participate? And now Gullu going back to Elvish gang. अगर ऐसा हुआ तो बहुत बकवास होगा, जो कि हो चुका है. फिर ऑक्शन का मतलब ही क्या हुआ? This season was just about gang leaders. Only 2 or 3 contestants got to shine. There were not much tasks, to be honest. I think they need to hire more creative people for making the task. Like the task which Rishabh and Gullu did was so short, but it was already night time when Rishabh was doing it. I think most of the time was wasted with the arguing. No doubt the gang leaders are entertaining, but that can be done in the vote out session. Seriously, only the vote out session is entertaining because of those twists. They took so many contestants who were strong, but the same roadie kept on performing every time. Worst episode so far. The trajectory of the season is going downwards. Just waiting to see how worst could it get. Now, ऐसे type के comments is all over the internet. So basically, इस बार का season was not up to the mark like previous seasons. टास्क के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं. पूरा सीजन बस गिन चुन के कुछ अच्छे टास्क थे. वो भी अगर हम प्रीवियस सीजन से कंपेयर करें ना, तो दीज टास्क वुड फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ इजी टास्क्स. सी, रोडीज अपने टास्क के लिए जाना जाता है. पहले के सीजन्स में क्या होता था कि रोडीज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस आगे बढ़ते थे, इंडिविजुअल टास्क करके आगे जाते थे. बट पिछले 2 सीज़न से स्पेशली दिस सीज़न टास्क के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं. इंडिविजुअलिटी कुछ था ही नहीं. रोडीज वेयर नॉट एबल टू शाइन प्रॉपरली. इट्स बीन अ डर्टी गेम, लाइक प्लानिंग, प्लॉटिंग, अलायंस, दोस्ती, डबल क्रॉस के नाम पे कुछ भी ट्विस्ट डाल देना. जो डिज़र्विंग है उससे भी सब कुछ छीन के किसी और को दे देना. बस कुछ रोडीज पे ही स्पॉटलाइट थ्रू आउट द सीज़न होना. All these things are downgrading the essence of roadies season by season. अब बात करते हैं उस चीज़ का जो ऑलरेडी बहुत सीरियस होता जा रहा है, यानी कि शो में लड़ाई झगड़ा और कंट्रोवर्सीज की. पहले हम शो की बात करते हैं. एक टाइम के बाद ये इतना ज़्यादा हो रहा था दैट ऐसा लग रहा था कि ये सब फोर्स्ड है. दे आर फोर्स्ड टू डू दिस. उनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता होगा और बोल दिया जाता होगा कि बस अब अगले 5-10 मिनट के लिए लड़ो सब लोग. मतलब हर एक एपिसोड में ऐसा देखने को मिल रहा था कि एपिसोड शुरू होते ही सबसे पहले लड़ाई और एपिसोड ख़त्म होने के टाइम भी लड़ाई. नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि ऐसे शोज़ पे वेरी ऑफन लड़ाइयाँ हो जाती है, बट देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग रियल एंड बीइंग स्टेज्ड. एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हो गया था. इवन गैंग लीडर्स वेयर फाइटिंग इन एवरी एपिसोड ऑन लिटरली सिली टॉपिक. और लास्ट एपिसोड में तो एल्विश और प्रिंस की प्रॉपर लड़ाई कराई गई थी. डोंट नो व्हाट मेकर्स वांटेड, मे बी इट वाज फॉर टीआरपी. उनकी लड़ाई तो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है. शो के बाहर भी लफड़े हो रहे हैं. प्रिंस और एल्विश एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं. अब प्रिंस के सपोर्ट में भी बहुत लोग आ रहे हैं और एल्विश के सपोर्ट में भी बहुत लोग आ रहे हैं. अब एक चीज़ आप सबने रियलाइज़ किया होगा या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे शोज़ जब ख़त्म होने वाले होते हैं तो शो की हाइप बनाए रखने के लिए शो में जो हो रहा होता है ना, उसको शो के बाहर भी ड्रैग किया जाता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे अभी लास्ट स्प्लिट्सविला का सीज़न ख़त्म हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे कपल्स थे, जैसे कि हर्ष और विशाली, दिग्विजय एंड उन्नति एंड जसवंत एंड आकृति. ये सारे थ्रू आउट द स्प्लिट्सविला सीजन कपल्स तो थे, बट बाहर आके भी कुछ टाइम सोशल मीडिया पे इनका कपल वाला गेम चल रहा था. बट आफ्टर सम टाइम सबका ब्रेकअप हो गया. आप देख सकते हो लिटरली सबका ब्रेकअप हो गया. और ये हर एक सीजन में होता है. क्यों? शो की हाइप बनाए रखने के लिए. कोई रियल फीलिंग्स या रियल इमोशंस मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते हैं. और एक और चीज़, रोडीज डबल क्रॉस का शूटिंग तो बहुत महीने पहले ही ख़त्म हो चुका था. यानी कि ग्रैंड फिनाले में जो एल्विश और प्रिंस की लड़ाई दिखाई जा रही है वो भी बहुत महीने पहले हो गया होगा. तो अब क्यों गैंग वॉर चल रहा है जब वो एपिसोड रिलीज़ होने वाला है? लिटरली आपने इतने महीने वेट करा कि ठीक है एपिसोड रिलीज़ के टाइम पे फिर इस मुद्दे को उठाएंगे. गाइज माइंड यू, इट्स जस्ट टू क्रिएट हाइप, जस्ट टू गार्नर ऑडियंस एंड व्यूज़, नथिंग एल्स. नाउ आई लीव दैट टू यू ऑल. इंटरनेट पे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन. ऑब्वियसली जो एल्विश के फैंस है वो सबसे ज़्यादा है एंड दे विल सपोर्ट एल्विश, नो डाउट. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि कौन जीतता है या कौन हारता है. इन द एंड इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट. बट कोई शो जो इतने टाइम से चला आ रहा है उसका कुछ तो लेगेसी होना चाहिए.
कुछ तो फेयरनेस होना चाहिए और वी जस्ट नीड टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट व्हाटएवर इज बीइंग सर्व्ड टू अस। अब जो भी जीता है या जीती है, इट्स गुड फॉर हिम और हर। लेट्स होप फॉर अ इम्प्रूव्ड सीजन 21 फॉर रोडीज। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द सेम and I will see you in the next one. Till then, keep yapping.